बलिया के जिस गांव को कभी बाढ़ ने तबाह कर दिया, उस गांव के कायाकल्प की कहानी जान लीजिए। जहां टूटे खड़ंजों की जगह अब साफ सुथरी सड़क और घर घर शौचालय बन गया है। जो गांव सरयू नदी की लहरों से हर बार परेशान रहता था, आज बन गया दमदार। पंचायत भवन से लेकर स्कूल सब शानदार। फिल्मी ग्लैमर छोड़ आलोक कुमार सिंह ने कर दिया असली हीरो का काम। गांव को मजबूत किया, झोंक दी पूरी ताकत। देखिए पूरी कहानी। आज हम बलिया के उस गांव की तस्वीरें दिखाएंगे जो पहले हर साल बाढ़ और जलभराव से परेशान रहता था। सरयू नदी के किनारे बसे इस गांव में बाढ़ ऐसी तबाही मचाती थी कि लोग सालों से परेशान थे। लेकिन अब इस गांव की हालत पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ अब साफ सफाई नजर आती है, नई सड़कें बन गई हैं और पानी निकासी की समस्या भी हल हो गई है। पहले गांव में कच्चे रास्ते और गड्ढे होते थे, लेकिन अब वहाँ पक्की और रंग बिरंगी आरसीसी सड़कें नजर आती हैं। कहते हैं ना, अगर सोच बदल लो तो हालत भी बदल जाते हैं। इस गांव में भी ऐसा ही हुआ। बदलाव लाने की सोच सीआर ब्लॉक के प्रमुख आलोक कुमार सिंह ने की और उनकी मेहनत ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। अगर हम आपसे पूछें एक गांव में सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं? एक अच्छा स्कूल, पक्के रास्ते, साफ सफाई और हर घर में शौचालय। तुर्ती पार में ये सभी चीजें धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। फिल्मी दुनिया की चमक दमक को छोड़कर ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने साबित कर दिया कि असली स्टार वही है जो अपने गांव की भलाई के लिए काम करे। उन्होंने करोड़ों की लागत से इस गांव में सड़कें बनवाई, पानी निकासी की समस्या खत्म की और हर घर में शौचालय बनवाने का काम शुरू किया। आज तुर्ती पार एक मॉडल गांव बन चुका है। बाढ़ का डर कम हो गया है और सरकारी योजनाओं का फायदा लगभग हर घर को मिल रहा है। खासकर शौचालय बनने से महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान दोनों बढ़ा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में संकल्प हो और मेहनत से हम काम करें तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। बीते 8 महीने में तुर्ती पार में लगभग 3.25 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। 2 किलोमीटर इंटरलॉकिंग सड़क और जल निकासी के कार्य भी पूरे हो चुके हैं। स्वच्छता मिशन के तहत 1000 से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। आवास योजना के तहत 300 से अधिक घर बने हैं। पानी निकासी की समस्या लगभग 80% समाधान हो चुका है। सिर्फ 8 महीने में गांव में लगभग 2.75 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ है। यह सभी बातें सीआर ब्लॉक प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत में बताया। आलोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर काम जारी रहेगा। सीआर ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि मेरे पापा गांव के प्रधान थे और मैं काफी सालों बाद गांव आया। एक शाम मैंने देखा कि गांव की अधिकतर महिलाएं शौच के लिए गांव से बाहर जा रही थी। जब मैंने इसका कारण पूछा तो पता चला कि घरों में शौचालय की कमी है। तभी मुझे यह ख्याल आया कि गांव में शौचालय बनवाए जाए। तुर्ती पार ग्राम सभा में सारे निधि को मिला दिया जाए तो लगभग 2 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 75 लाख रुपए का, लगभग 2.25 करोड़ रुपए का कार्य। इसमें ग्राम सभा के पैसे से ज्यादातर नालियां बनी। इसी तरह आप आ जाएंगे तुर्ती पार में तो कमकर बस्ती से माली टोला, बला बस्ती का नाली और जितना रास्ता था सबका इंटरलॉक। नदी के किनारे से एक रास्ता होते हुए, हमारे दरवाजे होते हुए, इस गांव को होते हुए पूरा बाहर जाता है। इसको मैंने इंटरलॉकिंग कराया। लगभग मतलब अंदाजा इससे लगा लेंगे आप कि मैं पिछले 8 महीनों में लगभग 3.25 लाख इंटरलॉकिंग ईंटे का प्रयोग किया छाने के लिए, 3.25 लाख। और मेरा पूरा विश्वास है कि इतना ज्यादा काम किसी एक ग्राम सभा में किसी भी निधि से 8 महीने के अंदर नहीं हुआ। तो मान के चलिए कि लगभग 2 किलोमीटर का इंटरलॉकिंग कार्य बनेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे यहाँ बहुत कम लोग बचे होंगे जिनके पास जमीन नहीं है और उनका घर नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो, अगर आए तो आप क्या कर सकते? बिल्कुल कराएंगे। मैं उनको कहीं ना कहीं से जमीन दूंगा। प्रधानमंत्री आवास की सूची में उनका नाम का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और कहीं ना कहीं से जो भी सर हमारे पास जमीन बची होंगी हमारे ग्राम सभा में, उनको जमीन दी जाएगी, उनके घर बनाया जाएगा। तो मैंने स्वच्छता पे काम किया, जल निकासी और शौचालय, ये मेरी प्राथमिकता